और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे, जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। लेकिन देखिए, सर प्रॉब्लम ये है कि आप बात को जब नहीं मानना चाहते तो आप फौरन कह देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक बनाया अफ़गान हिंदू रिसर्च सेंटर। हम्म। अच्छा, अफ़गान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है जिसमें 40 टोटल अफ़गान हिंदू फैमिलीज़ हैं वहाँ पे। क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहाँ पे? सर ये कब कहा गया कि अगर हम टेबल पे बैठे तो इलेक्शन हार जाएंगे? लेकिन ये जरूर है कि जैसे आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, तो कुलभूषण यादव को तो हमने 9 साल हो गए पकड़ रखा है, लेकिन हम साबित तो नहीं कर सके अभी तक। अगर कर लिया होता तो सर हमने तो झंडे गाड़ दिए होते। बिकॉज़ दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज़ कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेज़ेंस अफ़गानिस्तान में बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि इससे पहले भी देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं, हु फंड्स देम, कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं, ये कोई नकी नौकरी तो नहीं करते, या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं इनकी, इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है। और जैसे मैंने कहा कि हमें अगर किसी ग्रुप का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी आदमी का पता है जो भारत में है और वो वहां रहकर अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर कि हम कोई नाम नहीं बता पा रहे? जैसे ही कुछ होता है तो पहले सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि किसी उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया हो। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हो या बीएलए वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी वही वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। और यार वो आप वहां से बैठकर बोलिए। अपना बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से, हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिका कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलेंगे भाई वो हमें दे दीजिए, या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई चेहरा है। हमने अपनी एक एक जो, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर रहे होंगे, हो इतना पैसा है सर, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन एक आप बात है कि मैं हम कुछ साबित आप नहीं कर पा रहे। हम साबित नहीं कर पा रहे ना। मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई कोई एक दो टेररिस्ट जो हैं, या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2 4 6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए, मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया। आपको इंडिया एफएटीएफ में नहीं लेके जा सकता। इंडिया तो अभी भी कोशिश कर रहा है जब से पाकिस्तान निकला है। वो तो हर मीटिंग में कोशिश करता है, क्यों नहीं कामयाब होता? फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं कामयाब होता? इंडिया तो हर दफा जब एफएटीएफ की मीटिंग होती है पाकिस्तान का नाम लेता है ना, कि जी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालें। अभी भी कह रहे हैं, सुनिएगा नहीं। पॉइंट। जी। वो अमेरिकन ने डाला था। द रीजन बिहाइंड इज कि अमेरिका का ज्यादा क्लाउड था। अमेरिका क्यों डालता था? अमेरिका डालता था पर हम भी साबित करें कि भारत जो है या इंडिया जो है वो टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। आजकल तो हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ट्रम्प को क्यों नहीं फील्ड मार्शल साहब कहते हैं कि जैसे उन्होंने गए और उन्होंने कहा कि बीएलए को जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया उन्होंने जाने के बाद, तो वो इंडिया के लिए क्यों नहीं कहते कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो? इतनी दोस्ती है सर, 3 बार खाना खा के आए हैं। सर अमेरिका हो या कोई भी हो, आजकल तो अमेरिका की, आप कह रहे हैं ना हमें हार्ड टाइम देने के लिए क्योंकि हमसे बन नहीं रही थी, तो हमें उन्होंने एफएटीएफ में डाल दिया। तो आजकल तो उनकी भारत से नहीं बन रही, तो भारत को क्यों नहीं डाल रहा है एफएटीएफ में? भारत क्या इंडिया के पास कोई जस्टिफिकेशन है कि वो उसको पाकिस्तान में आके किसी सुसाइड धमाके में या उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके ब्लास्ट करवा के कत्ल करवा दें? क्या उनके पास ऐसी कोई राइट है या वो कर सकते हैं? नहीं, किसी के पास राइट नहीं है, लेकिन आप साबित भी नहीं कर पाए ना कि भारत ने किया है। तो आपका एक इल्जाम है अभी फिलहाल, लेकिन अगर ऐसा, और आपने सुनिए, उसको हाउस अरेस्ट करा
लगा कि तब तो लोगों को पता लगा कि वो घर में है, बट इससे बट पहले तो हम लोग कह रहे थे कि वो जेल में है। जब उसके घर के बाद ब्लास्ट हुआ तो पता लगा वो घर में खाना पका रहा था। चले ये तो आप मान गए, ये तो पिछले साल जो यहाँ पे कुछ लोगों को कत्ल किया गया, तो उसमें पाकिस्तान ने पूरा लिंक एस्टैब्लिश करके मीडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर किया था कि ये इंडिया से इंडियंस जो दुबई में बैठे हैं उन्होंने बंदे हायर किए पाकिस्तान में। उसके ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हाफिज सईद वाले मसले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया। मतलब दे कीप ऑन टेलिंग द वर्ड और वो लिंक एस्टैब्लिश करते रहते हैं। ये नहीं तो ये बताइए, जो जब जब हमारे लोगों ने जाकर यूनाइटेड नेशन और कौन कौन सी जगह आप बता रहे हैं कि वो बताया था कि हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट किया, मारने की कोशिश की हाफिज सईद को, तो यकीनन जिस जिस कंट्री में या जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे लोगों ने बताया उन्होंने ये भी पूछा होगा कि हाफिज सईद कौन है। तो क्या बताया, हाफिज सईद हीरो है पाकिस्तान का। हाफिज सईद वो है जिसने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और मुंबई अटैक में और कौन कौन से अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है, जिसने वहां पे लोगों की जाने लिए, ये भी बताया। और उसके बाद शुक्र भी अदा किया होगा कि शुक्र है खुदा का कि बच गया जी। वो तो हमें शर्म भी नहीं आती, एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की जाने ली है और जिसका नाम इंडिया ने नहीं डाला है सर, यूएन में लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करी, लेकिन यूएन में उसका नाम एज अ टेररिस्ट लिखा हुआ है, गूगल करें निकल आएगा। पॉइंट इज कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान, अगर जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है जी कि पाकिस्तान कामयाब रहा है इंडिया के बारे में अमेरिका की पोजीशन मोल्ड करने में, तो देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज व्हाट मैनी पीपल इन इंडिया आर सेइंग कि ट्रंप के कान भरे हैं पाकिस्तान ने, ये है वो फला। तो पॉइंट इज कि जिस चीज को समझने की जरूरत है, हमारा इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने बड़े हैं, हम इतने छोटे हैं इन दैट लुकिंग एट उस तरह का जो कोऑपरेशन है। लेकिन अगर हमारी बात सुनी जा रही है तो जरूरी नहीं है कि हम एफएटीएफ में वहां पे सर देखें हुआ ये